दोस्तों, माघ मेला 2026 शुरू हो चुका था और लाखों श्रद्धालु प्रयागराज की पावन धरती पर संगम में स्नान के लिए पहुंच चुके थे। चारों तरफ टेंट लगे थे, भंडारे चल रहे थे, साधु संतों की टोलियां आई हुई थीं और घाटों पर दीपों की रोशनी पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। हर तरफ भजन कीर्तन की गूंज थी। लेकिन उसी दिन कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने संगम पर कुछ ऐसा देखा जो साधारण आंखों से नहीं देखा जाता। वो क्या था, ये अगर आप सुनेंगे तो आपका भगवान पर विश्वास और भी गहरा हो जाएगा और आप कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। पूरी घटना आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा खुद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया जरूर लिखिए। तो आइए आपको ये कहानी सुनाते हैं। माघ मेला 2026 का आयोजन पवित्र संगम तट पर भव्य रूप से किया गया था। लगभग 800 हेक्टेयर में फैला यह मेला 7 सेक्टरों में बटा हुआ था, जहां कहीं साधना का सन्नाटा था तो कहीं भजन कीर्तन की गूंज। इस बार पूरा मेला सप्तचक्र और रेनबो थीम पर सजा था, जिसने वातावरण को किसी और ही लोक जैसा बना दिया था। मेले का सबसे बड़ा आकर्षण एक विशाल शिवलिंग था, जिसे करोड़ों रुद्राक्षों से निर्मित बताया जाता था। लोग कहते थे कि उसके पास बैठते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन इसी शांत माहौल के बीच एक दोपहर मेले की फिजा अचानक बदल गई। दूर से एक बेहद महंगी और आधुनिक कार मेले के मुख्य मार्ग से अंदर दाखिल हुई। गाड़ी रुकते ही उसमें से एक अलग ही अंदाज का बाबा उतरा। महंगे चश्मे, स्टाइलिश कपड़े और आत्मविश्वास से भरी चाल। कुछ ही देर में पूरे मेले में चर्चा फैल गई, रॉयल बाबा आ गए हैं। लोग सिर्फ बाबा को नहीं, उसकी गाड़ी और उसके ठाट बाट को देखने भीड़ लगाने लगे। कैमरे निकल आए, कानाफूसियां शुरू हो गईं और देखते ही देखते वह बाबा इस साल के माघ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। अगली सुबह माघ मेले में कुछ अलग ही हवा थी। भोर होने से पहले ही संगम तट पर हलचल बढ़ने लगी थी। आज शाही स्नान का पहला दिन था। दूर दूर से आए अखाड़ों की टोलियां, नागा साधु, वैष्णव संत सब अपने अपने तंबुओं से निकलने लगे थे। शंखनाद, ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा मेला गूंज रहा था। ठंडी हवा में गंगा जल की सी गंध घुली हुई थी। उसी भीड़ के बीच कुछ लोगों की नजर एक अजीब से साधु पर पड़ी। उसका शरीर कांतिमय और नीले रंग का था। कंधों तक जटाएं फैली थीं, माथे पर त्रिपुंड, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमंडलू और कंधे पे झोली लटक रही थी। आंखों में ऐसा वैराग्य जैसे वह इस युग का न होकर किसी और काल से आया हो। उसकी काया, उसकी चाल और उसकी शांति सब कुछ भगवान शिव के जैसे प्रतीत होते थे। न उसके साथ कोई शोर था, न कोई प्रचार। वह चुपचाप आगे बढ़ रहा था, मानो संगम खुद उसे बुला रहा हो। जो भी देखता वो उसके चरणों में झुककर उसको प्रणाम करता। कुछ ही देर में अफवाह फैलने लगी, क्या तुमने उस साधु को देखा? बिल्कुल महादेव जैसे दिखते हैं। वह कोई साधारण बाबा नहीं हो सकता। लोग कानाफूसी करने लगे, लेकिन साधु के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। लोग उसे देखने और उनके आशीर्वाद लेने आने लगे। साधु बस हाथ उठा के सबको आशीर्वाद देते और आगे बढ़ते। शाही स्नान की तैयारियां अपने चरम पर थीं। तभी अचानक मेले के एक सेक्टर से धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों में आग की लपटें तंबुओं से उठने लगीं। चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। महिलाएं बच्चों को सीने से लगाकर दौड़ पड़ी। भगदड़ का माहौल बन गया। उसी अफरा तफरी के बीच अखाड़ों की साधु टोलियां परंपरा के अनुसार स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ने लगीं, मानो आग और भय उनके लिए कोई मायने ही न रखता हो। और तभी वह रहस्यमयी साधु भी धीरे धीरे संगम के जल में उतरा। लोगों ने देखा, पहले उसके चरण पानी को छूते हैं, फिर वह आगे बढ़ता है, लेकिन वह डूबता नहीं। वह जल पर चलता हुआ संगम के बीचों बीच पहुंच गया। वहां जाकर वह जल की सतह पर ही बैठ गया, पद्मासन में। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जल उसके चारों ओर शांत हो गया। इधर आग और तेज होती जा रही थी। लोग डर के मारे रोते हुए एक दूसरे से वही बात कह रहे थे, वही बाबा हमें बचा सकते हैं। कुछ लोग संगम की ओर भागे, हाथ जोड़कर चिल्लाने लगे, महादेव, गंगे मैया, हमें बचा लो। तभी संगम के बीच बैठा वह साधु धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका शरीर फैलने लगता है, आकार असामान्य रूप से बढ़ने लगता है। लोग स्तब्ध रह जाते हैं। उसके मस्तक से अचानक जलधारा फूट पड़ती है, जैसे स्वयं गंगा प्रकट हो गई हो। वह जल सीधा ऊपर उठ के आग की ओर पड़ने लगा, लपटों पर
गिरते ही आग शांत होने लगती है। पूरा मेला सन्नाटे में डूब जाता है। हर हर महादेव और जय गंगे मैया के स्वर हवा में गूंजने लगे। कुछ ही पलों में आग पूरी तरह शांत हो चुकी थी। जहां अभी थोड़ी देर पहले चीख पुकार और धुएं का गुब्बार था, वहां अब सिर्फ भाप उठ रही थी। लोग डरते डरते अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो गया है। तंबुओं की ओर दौड़ते हुए लोगों के मन में एक ही डर था, कहीं सब कुछ जलकर राख तो नहीं हो गया। लेकिन जैसे ही वे अपने अपने सेक्टर में पहुंचे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तंबू वैसे ही खड़े थे, न कपड़ों को आंच आई थी, न राशन को, न बिस्तरों को, यहाँ तक कि पास रखे दिए भी बुझे नहीं थे। जमीन गीली जरूर थी, लेकिन जली हुई नहीं। लोग एक दूसरे की ओर देखकर बस यही कह पा रहे थे, यह कैसे हो सकता है। कुछ लोग वहीं घुटनों के बल बैठ गए। किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, कोई हाथ जोड़कर आसमान की ओर देख रहा था। फिर अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, बाबा, बाबा कहाँ हैं? सभी की नजरें संगम की ओर उठ गईं, लेकिन संगम के बीच अब कोई नहीं था। जहां वह साधु बैठा था, वहां सिर्फ शांत जल था। लहरें हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ लोग बदहवास होकर संगम की सीढ़ियों तक दौड़े। किसी ने पानी में उतरकर चारों ओर देखा, लेकिन वह रहस्यमयी साधु कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी समय कुछ बुजुर्ग साधु आपस में धीमी आवाज में बात करने लगे। एक ने कांपती आवाज में कहा, ग्रंथों में पढ़ा था, जब धर्म संकट में होता है तब स्वयं भोलेनाथ किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। दूसरा बोला, लेकिन वह रूप टिकता नहीं, वह सिर्फ संकट हरने आता है। धीरे धीरे यह बात पूरे मेले में फैलने लगी। जो लोग पहले उस रॉयल बाबा की चर्चा कर रहे थे, अब उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, वह साधु। कुछ प्रत्यक्षदर्शी दावा करने लगे कि जब बाबा का आकार बढ़ा था, तब उनके चेहरे की आकृति बदल गई थी। किसी ने कहा आंखें नीली चमकने लगी थीं। किसी ने कहा उनके कंधों पर सर्पों की आकृति उभर आई थी। हर व्यक्ति की कहानी थोड़ी अलग थी, लेकिन भाव एक ही था। उन्होंने कुछ अलौकिक देखा था। शाम होते होते माघ मेला पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले उत्सव और प्रदर्शन था, वहां अब मौन और भक्ति थी। लोग संगम तट पर बैठकर देर तक जल को देखते रहते, मानो वह साधु फिर प्रकट हो जाएगा। कुछ लोग उस स्थान की मिट्टी माथे से लगाने लगे जहां वे मानते थे कि बाबा ने जल पर बैठकर तप किया था। रात गहराने लगी और उसी रात कुछ साधुओं ने दावा किया कि उन्होंने दूर संगम से परे रेत में पद चिन्ह देखे। ऐसे पद चिन्ह जो सामान्य मानव के नहीं लगते थे। वे पद चिन्ह कहीं जाकर अचानक समाप्त हो जाते थे, जैसे धरती ने उन्हें निगल लिया हो। रहस्य और गहरा हो गया था। अगली सुबह माघ मेले में सूरज तो रोज की तरह ही निकला, लेकिन लोगों की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात जो हुआ था, उसने किसी को चैन से सोने नहीं दिया। संगम तट पर असामान्य भीड़ जमा थी। हर कोई उन्हीं पद चिन्हों की बात कर रहा था जिनका जिक्र रात में साधुओं ने किया था। कुछ लोग रेत की ओर बढ़े। वहां सचमुच कुछ निशान थे। वे पद चिन्ह गहरे थे, स्पष्ट थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे किसी एक दिशा में नहीं जा रहे थे। कुछ कदम आगे बढ़कर वे अचानक समाप्त हो जाते थे, जैसे वहां से आगे कोई चला ही न हो। एक युवा साधु बुदबुदाया, यह तो धरती पर चलने वाले चरण नहीं है। खबर फैलते ही मेले के अलग अलग अखाड़ों से वरिष्ठ साधु वहां पहुंचने लगे। किसी ने मंत्र पढ़े, किसी ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। एक वृद्ध नागा साधु ने बहुत देर बाद आंखें खोलीं और बस इतना कहा, यह स्थान अब साधारण नहीं रहा। उधर वही रॉयल बाबा अपने भव्य तंबू में बैठे यह सब देख रहे थे। कैमरे अब भी उनके आसपास थे, लेकिन लोगों का ध्यान उनसे हट चुका था। कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे, बाबा, कल जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, श्रद्धा और चमत्कार की बातें तो यहाँ आम हैं, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार असहजता साफ दिखाई दी। शाम ढलते ही संगम के आसपास फिर एक अजीब शांति छा गई। हवा भारी लग रही थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें डमरू की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही है। कोई कहता रेत पर बैठते ही उसे ठंड नहीं लग रही। कोई कहता आंख बंद करते ही शिव का ध्यान अपने आप उतर आता है। रात के तीसरे पहर जब अधिकतर लोग अपने तंबुओं में थे, कुछ स्वयं सेवकों ने संगम की ओर एक उजाला देखा। वह न मशाल का था न बिजली का। वह
उजाला धीरे धीरे जल की सतह पर फैल रहा था। डरते डरते कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने देखा जल बिल्कुल स्थिर था और बीचों बीच वही स्थान चमक रहा था जहां वह साधु बैठा था। किसी ने साहस करके जल को छुआ। पानी गर्म नहीं था, ठंडा भी नहीं था, वह जीवित सा प्रतीत हो रहा था। उसी क्षण दूर कहीं से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वह किसी व्यक्ति की नहीं लग रही थी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन भाव स्पष्ट था, जब आवश्यकता होगी तब स्मरण करना। अगले ही पल उजाला बुझ गया। लोग कांपते हुए पीछे हट गए। किसी ने उस रात संगम की ओर मुड़कर सोने की हिम्मत नहीं की और माघ मेले के इतिहास में पहली बार लोग यह सोचने लगे कि शायद यह मेला सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि साक्षात उपस्थिति का साक्षी बन चुका था।